अगर आपके ज़ुबान में लगाम है तो तीन लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा। पहला, आपके ज़ुबान में अगर लगाम है तो आपको डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। और दूसरा, आपके ज़ुबान में अगर लगाम है तो आपको पुलिस से वास्ता नहीं पड़ेगा। और तीसरा, अगर आपके ज़ुबान में लगाम है तो आपको आपको वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और इन तीनों से लाइफ में इन लोगों से वास्ता नहीं पड़े तो ही अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर संग्राम है। मैं एक वेलनेस कोच हूँ और पिछले 5 सालों से मैंने बहुत सारे लोगों का वज़न घटाने में हेल्प कर रहा हूँ। इसका टॉपिक है बिना दवा के हम वज़न कैसे घटाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वज़न घटाने के साथ साथ मैं उनको अच्छी नींद आने में और उनके अच्छी डाइजेशन में और उनको एक हेल्दी एक्टिव लाइफ जीने में मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि वज़न बढ़ने के कारण क्या क्या हैं, किस किन कारणों से ये वज़न बढ़ता है और वज़न बढ़ने से इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, वज़न बढ़ने के क्या क्या दुष्परिणाम हैं उसके बारे में जानेंगे। और अंत में मैं बताऊंगा कि वज़न आप कैसे बिना दवा के घटा सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी वे में और नेचुरल वे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको वज़न घटाना है, अगर आपके फैमिली में किसी को वज़न घटाना है तो मैं पूरी बात बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वैसे तो वज़न बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ मुख्य मुख्य कारणों की चर्चा करूंगा। पहला है नींद की कमी। जो व्यक्ति 6 से 8 घंटा नहीं सोते हैं उनका मोटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मोटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण उनका कैलोरी बर्न नहीं हो पाता है। इस कारण से उनका जो एनर्जी है, जो कैलोरी है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और फैट में कन्वर्ट होने के बाद उस व्यक्ति का वज़न बढ़ जाता है। दूसरा है हंगरलेस ईटिंग, यानी बिना भूख के खाना खाना और बार बार खाना खाना। जो व्यक्ति बिना भूख के बार बार खाना खाता है उसका भी वज़न बढ़ जाता है। तीसरा है दवाओं का सेवन। जो व्यक्ति दवाओं का सेवन करते हैं उनका मोटाबॉलिज्म। चौथा है कम पानी पीना। जो व्यक्ति अपने वज़न के अनुसार पानी नहीं पीता है तो उसका वज़न भी बढ़ जाता है। पांचवा है स्ट्रेस, यानी चिंता, तनाव, टेंशन। जो व्यक्ति दिन में ज़्यादातर टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, उसका वज़न बढ़ जाता है। यह है एक्सरसाइज की कमी। जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उनका बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरी डिपॉजिट हुआ रहता है वो बर्न नहीं हो पाता है, इस कारण से उनका वज़न भी बढ़ जाता है। तो ये था दोस्तों वज़न बढ़ने के मुख्य कारण। और आगे मैं बताने जा रहा हूँ वज़न बढ़ने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति का वज़न अपने आइडियल वेट से 15 से 20 केजी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनका सबसे पहला उनका दुष्परिणाम ये होता है कि वो बहुत जल्दी थक जाता है। वो थोड़ा दूर भी पैदल चलता है तो भी थक जाता है, और अगर वो सीढ़ी चढ़ रहा है तो 4-5 पायदान चढ़ने के बाद वो हाँफने लगता है। दूसरा दुष्परिणाम ये होता है कि उनका फैट बढ़ जाने के कारण उनका जो ब्लड का जो ये आर्टरी है उसमें वो फैट जम जाने के कारण उनका ब्लड उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इस तरह से व्यक्ति हाई बीपी का पेशेंट बन जाता है। और इस तरह से जिस व्यक्ति का ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया वो सीधा भागता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर दे देता है उनको ब्लड प्रेशर कम करने की गोली। उसको पता नहीं है कि ये वज़न बढ़ने के कारण उनका बीपी बढ़ा हुआ है। अपना वज़न कम कर लो, बीपी अपने आप कम हो जाएगा। ये कॉमन सा फंडा है, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं है। तीसरा तीसरा साइड इफ़ेक्ट, यानी तीसरा दुष्परिणाम ये होता है कि मोटे व्यक्ति को डायबिटीज़ यानी शुगर हो जाता है।
मोटापा बढ़ने के कारण हमारे जो पैनक्रियाज हैं, जो इंसुलिन के निर्माण करते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत करने के कारण पैनक्रियाज से ज़्यादा इंसुलिन निकलते हैं और ज़्यादा निकले हुए इंसुलिन को वो हमारा बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इस कारण से व्यक्ति शुगर का पेशेंट बन जाता है। पहले तो वो बीपी का पेशेंट बना और उसके बाद वो शुगर का पेशेंट बन जाता है और उसका एक साथ दो दो गोली चलेगी, एक गोली हाई बीपी की और दूसरी गोली शुगर की। अब खाओ, गोली खाओ। ज़िंदगी खाना खाने के लिए बना है, ना कि गोली खाने के लिए। चौथा दुष्परिणाम ये होता है कि उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी कि जॉइंट पेन। शरीर इस बढ़े हुए वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इस कारण से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अब 2 गोली चल रही थी, अब तीसरा भी चलेगा, जॉइंट पेन का। ले दवा, सुबह में दवा, दोपहर में दवा, शाम में दवा, दवा ही दवा। तो ये था दोस्तों वज़न बढ़ने के साइड इफ़ेक्ट और दुष्परिणाम। और आगे मैं बात करूँगा दोस्तों को इस बढ़े हुए वज़न को नेचुरल वे में, हेल्दी वे में, बिना दवा के कैसे घटाया जाए। अगर इस बढ़े हुए वज़न को घटा दिया जाए तो आपका बीपी भी नॉर्मल हो सकता है, आपका शुगर भी नॉर्मल हो सकता है और आपका जॉइंट पेन भी कम हो सकता है या तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो आपको अगर वज़न घटाना है बिल्कुल ही हेल्दी वे में और बिल्कुल ही नेचुरल वे में, तो आपको पहला काम करना पड़ेगा कि आपको अपने ज़ुबान पे लगाम लगाना पड़ेगा। अगर आपके ज़ुबान में लगाम है तो तीन लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा। पहला, आपके ज़ुबान में अगर लगाम है तो आपको डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा और दूसरा, आपके ज़ुबान में अगर लगाम है तो आपको पुलिस से वास्ता नहीं पड़ेगा और तीसरा, अगर आपके ज़ुबान में लगाम है तो आपको आपको वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा और इन तीनों से लाइफ में इन लोगों से वास्ता नहीं पड़े तो ही अच्छा है। तो ज़ुबान में लगाम का मतलब है आपको बिना भूख के खाना नहीं खाना है। अगर आप बिना भूख के खाना खाते हैं तो वो आपका खाना पचता नहीं है, ये सड़ता है और ये सड़ा हुआ खाना आपको पाचन नहीं होने के कारण वो फैट में कन्वर्ट होता है। इस तरह से फैट बढ़ता है और वज़न बढ़ता है। चाय चाय मत पीना और मीठा तो बिल्कुल मत खाना, क्योंकि वज़न घटाने का सबसे बड़ा दुश्मन है ये मीठा। जो व्यक्ति मीठा खाएगा उसका वज़न लाइफ में कभी नहीं घटेगा। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाना और फाइबरलेस खाना मत खाना। फाइबरलेस खाना में आ जाएगा आपका समोसा, आ जाएगा आपका नमकीन और बिस्किट और पिज़्ज़ा और कुरकुरे। इन चीज़ों में फाइबर की कमी होती है और फाइबर की कमी होने के कारण ये जाके हमारे आंतों में चिपकते हैं और आंतों में चिपकने के कारण हमारा मल का निष्कासन सही से नहीं हो पाता है। इस कारण से फैट बढ़ जाता है। और फाइबर वाली चीज़ें हुआ, आपको फल हुआ, चना हुआ, हरी साग सब्जी हुआ, इन सब चीज़ों में फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आपको फाइबर वाली चीज़ों को आपको ज़्यादा खाना है। उसके बाद आएगा हाइड्रेशन, यानी पानी। अगर आप पानी सही से नहीं पीते हैं तो भी आपका वज़न सही से नहीं घटेगा। पानी आपको, कोई बोलता है 4 से 5 लीटर पीना चाहिए। अरे सभी को 4 से 5 लीटर कहाँ से होगा? 40 केजी का व्यक्ति है उसको भी 5 लीटर और 80 केजी का है उसको भी 5 लीटर, ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको अपना ये वज़न के अनुसार पानी पीना है। तो पानी पीने का नियम ये है कि हर 20 केजी में 1 लीटर। मान लीजिए मेरा 60 केजी का वज़न है तो मुझे 3.5 लीटर कम से कम दिन भर में पानी पीना है। तो इस तरह से आप पानी का मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वज़न घटाने के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे बोलेंगे? संतुलित आहार उसे बोलते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का समुचित तालमेल हो। कार्बोहाइड्रेट आपका 40% होना चाहिए, प्रोटीन आपका 30% होना चाहिए और आपका फैट 30% होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये फैट यानी वसा, इन सब चीज़ों का अगर समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो
चावल इतना सा लीजिए, थोड़ा कम लीजिए। जो चावल आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, और दाल 2 कटोरी लीजिए बड़ा कटोरी से, तो दाल आपका प्रोटीन हो गया। और साग सब्जी का मात्रा ज़्यादा रखिए। और तेल तो आप खैबे करते हैं, जो कढ़ाई में डलाता है ना तेल, वो आपका फैट हो गया। तो इस तरह से अपने घर में ही आप अपने खाना को बैलेंस कर सकते हैं, अपने खाना को संतुलित कर सकते हैं। यह है स्लीपिंग, यानी सोना। अगर आपको फ्री में फोकट में वज़न घटाना है नेचुरल तरीके से, तो आपको 7 से 8 घंटा सोना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आपका वज़न घटाने में दिक्कत होगी। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। अगर आपका काम बैठने का काम है, आपका ऑफिशियल वर्क है, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग गांव में रहते हैं और जो खेती बाड़ी करते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, उनको एक्सरसाइज करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खेत में काम करते हुए ही उनका एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये था दोस्तों वज़न घटाने का कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, महत्वपूर्ण सुझाव। अगर आप लोग इतना भी कर पाते हैं, तो भी आपका वज़न धीरे धीरे घटने लगेगा। और अगर इतना करने के बाद भी आपका वज़न नहीं घटता है, और या तो आपका थोड़ा सा वज़न घटता है, फिर आपका नहीं घटता है, और किसी किसी का ये प्लेटो आ जाता है, कि यानी कि मतलब वज़न कुछ दिन तो घटा, उसके बाद नहीं घटता है, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8969186808। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप घर का खाना खा के आप खुद अपना वज़न कम कर सकते हैं, और दूसरा है आप हमारा गाइडलाइन ले सकते हैं। हमारा एक वेलनेस का बहुत बड़ी ग्रुप है, जो कि जूम ऐप में आपको लाइव देखने को मिलेगा। और ये जूम ऐप में ऑल इंडिया से लोग कनेक्ट होते हैं, और अगर आप वहाँ ये जूम कॉल अटेंड करते हैं, तो आप लाइव रिज़ल्ट देख सकते हैं। और मैं लोहरदगा से बिलोंग करता हूँ, तो लोहरदगा के दतरी गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ लोहरदगा के ये दतरी गांव में मैंने 2 लोगों का वज़न घटवा चुका हूँ, और दोनों व्यक्ति ये सरकारी नौकरी में हैं। और अगर आप जूम कॉल में आते हैं, तो उनको आप लाइव देख सकते हैं। और उसके बाद देखने के बाद अगर आपको लगता है और इतने लोगों का रिज़ल्ट है, और आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तभी आप स्टार्ट कीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो वज़न घटाने के बारे में। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड में कोई मोटापा से परेशान है, घुटनों के दर्द से परेशान है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सबको जय हिंद।